हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार लेकर के आया हूँ ट्वेल्थ हिस्ट्री का 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो है ना परिचय जान लेते हैं कि इस चैप्टर में जो है ना पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में जो है ना सबसे पहले आता है वैदिक धर्म। प्राचीन काल में जो है सबसे पहले जो है किस धर्म का उदय हुआ, तो वैदिक धर्म। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। ठीक है, देखिए ये सभी जो धर्म है, इस सभी धर्मों में जो है कुछ ना कुछ विशिष्ट जो है ना विशेषताएं था, है ना। जिसमें सबसे आगे जो है वो बौद्ध धर्म था। सबसे आगे जो है सबसे ज़्यादा विशेषता वाले जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। क्योंकि ये जो धर्म है वो जो है ये है दुख से जो है ना सुख का रास्ता बताता था, कि दुख का कारण और जो है ना सुख की ओर कैसे जाया जाए। तो वो रास्ता बताने का काम जो है ना बौद्ध धर्म किया, इसलिए जो है ना सबसे आगे हुआ। और जो है ना ये धर्म जो है ना बहुत अधिक धीरे धीरे विस्तार होते गया। जब मुस्लिम वंश आया, मुस्लिम राजा आया, तो वो जो है ना जो है बौद्ध धर्म के जो है ना प्रचार प्रसार को क्या किया, धीरे कर दिया। और धीरे करते करते जो है ना प्रचार को एक बैक रोक दिया। और उसी समय से जो है ना मुस्लिम धर्म जो है ना विस्तृत होने लगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वैदिक धर्म के बारे में, फिर बौद्ध, जैन, वैष्णव धर्म और जो है शैव धर्म के बारे में। तो चलिए हम लोग जो है वैदिक धर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जब जो है वैदिक धर्म का उदय हुआ, उस समय जो है कौन सा काल चल रहा था, तो वैदिक काल चल रहा था। ठीक है, वैदिक काल, वैदिक काल। और वैदिक काल को जो है दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, ऋग्वैदिक धर्म और दूसरा उत्तर वैदिक धर्म के नाम से भी जो है ना समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक काल में जो ही है ऋग्वेद का रचना हुआ, ऋग्वेद का रचना हुआ। ऋग्वैदिक काल में ही जो है ऋग्वेद का रचना हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में जो है यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है 3 वेद का रचना हुआ, और ऋग्वैदिक काल में जो है ना 1 वेद का रचना हुआ, वो है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद का, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का रचना हुआ। ऋग्वैदिक काल का जो है कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक इसका ऋग्वैदिक काल का खंड हो गया। और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से जो है
600 ईसा पूर्व तक था। ये उत्तर वैदिक काल का कालखंड है। ऋग्वैदिक काल में जो है प्रकृति का पूजा होता था। ऋग्वैदिक काल में जो है प्रकृति पूजा, प्रकृति का पूजा होता था, है ना। प्रकृति को जो है ना देवता माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। देखिए जो वैदिक काल का जो धर्म है, देखिए पृथ्वीवासी देवता के रूप में जो है किसे पूजा जाता था, तो है पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति को जो है पृथ्वीवासी देवता के रूप में पूजा जाता था। यहीं पे देख सकते हैं अंतरिक्षवासी देवता के रूप में किसे पूजा जाता था, तो वो हो गया इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र और पूषण को जो है अंतरिक्षवासी देवता के रूप में पूजा जाता था। उसी में है आकाशवासी देवता के रूप में जो है, आकाशवासी देवता के रूप में जो है वरुण, मित्र, सूर्य की पूजा जो है ना होता था आकाशवासी देवता के रूप में। अब यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में ही जो है, उत्तर वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल में ही जो है रुकिए, देखिए उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक देखे थे, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद तक देखे थे, ठीक है। इस काल में जो है उपनिषद का रचना हुआ, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108 है। उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108 है। इसी में पुराणों का रचना हुआ इसी काल में, है ना। पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है ना। पुराण, उपनिषद पुराण का रचना जो है ना उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए वेद, उपवेद और जो है ना वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ में अंतर क्या क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए वेद को तो समझते हैं, है ना, तो 4 वेद है ना। ऋग्वेद का रचना किस काल में हुआ है, तो ऋग्वैदिक काल में। और ये जो बाकी 3 वेद है उसका रचना किस काल में हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए कि उपवेद क्या होता है ना। देखिए उपवेद जो है ना वो है जो इस वेदों में से जो अच्छा बात है ना, अच्छे बातों को जो है ना उपवेद में लिखा गया है। तो जो है ऋग्वेद के जितने भी अच्छे शब्द हैं, ऋग्वेद के जितने भी अच्छे शब्द है जिस पुस्तक में लिखा गया उस पुस्तक को क्या कह सकते हैं, उपवेद। क्या कहा गया, तो उपवेद कहा गया। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। सामवेद का कौन सा है, तो गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है उपवेद, ठीक है। तो उपवेद का अर्थ समझ गए। देखिए कि जो वेदों के जो अच्छे शब्द है, वेदों के अच्छे शब्द को जिस पुस्तक में लिखा गया उसी पुस्तक को क्या कहते हैं, उपवेद, ठीक है। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है ना। तो देखिए जो है ऋग्वेद को जो है, वेदों को जो है ना अच्छे से समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए, अच्छे से व्याख्या करने के लिए जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। किसका व्याख्या करने के लिए, तो वेदों का व्याख्या करने के लिए। वेदों का व्याख्या करने के लिए जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, साधारण तरीके से पढ़ने के लिए। क्योंकि जो वेद है वो पूरी के पूरे संस्कृत में लिखा गया है और जो है ना संस्कृत थोड़ा कठिन होता है ना। तो उसी भाषा को उसको जो है ना अच्छे से समझने के लिए जो है ना साधारण भाषा में लिखने का काम ब्राह्मण ग्रंथ किया, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, यतिय और कौशिकी, है ना। सामवेद का
टांड्य और पंचविश, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए वेदांग, वेदांग कितने हैं तो 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है तो 6 है। ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि जो वेदांग कितने हैं तो 6 है, और इसी में पूछ लेगा कि वेदांग कितने होते हैं और उसको लिखे, है ना, वेदांगों के नाम लिखे, तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए आप वेदांग क्या होता है, ये संस्कृत का शब्द है। वेदांग क्या है, वेदांग क्या है, संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, वेदों का अंग, वेदों का अंग। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। वेदांग क्या है, संस्कृत का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, वेदों का अंग। ठीक है, तो वेदों को जो है ना सही तरीके से पढ़ने के लिए, वेदों को सही तरीके से पढ़ने के लिए वेदांग बनाया गया। ठीक है, तो जो सही उच्चारण करेगा वेदों का, उसको जो है ना वेदांग का सही से आना बहुत जरूरी है ना। आप पहले इतना समझ लीजिए कि वेदांग कितने हैं, 6 है। इसके बारे में, जो वेदांगों के बारे में जो है विस्तृत रूप जो है ना आगे आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि वेदांग 6 है, और कौन कौन से है तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब देखिए भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शन। ठीक है, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन शास्त्र है, उसके प्रमुख दर्शन कितने हैं तो 6 है। 6 प्रमुख दर्शन हैं। कौन कौन से है तो देख लीजिए। फर्स्ट है न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन का जो है ना लाने वाला कौन व्यक्ति है तो महर्षि गौतम। महर्षि गौतम का जो है अन्य नाम हो गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिसे आप महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो न्याय दर्शन का संस्थापक जो है कौन है, वो है गौतम बुद्ध या महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन का जो है ना महर्षि कनाद मुनि, इसको मुनि है, मुनि के नाम से भी जानते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन को है जो है कपिल मुनि के नाम से जानते हैं। योग दर्शन को जो है महर्षि पतंजलि ने किया था। योग दर्शन का संस्थापक कौन है, महर्षि पतंजलि। जो अभी आप लोग देखते हैं रामदेव बाबा का जो है पतंजलि के नाम से कंपनी चलता है, वो इन्हीं के नाम पर जो है ना योग दर्शन, इसमें योगा से संबंधित बातों का जो है ना उजागर किया गया है। इसीलिए जो है ना क्या कहते हैं रामदेव बाबा जो है योगा कराते हैं, इसीलिए जो है ना अपने कंपनी का नाम जो है ना पतंजलि रखे हैं। ठीक है, मीमांसा, मीमांसा का है जो है ना संस्थापक कौन है, जैमिनी है। वेदांत, वेदांत का जो है बाद नारायण हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था है ना, आश्रम व्यवस्था क्या होता है कि जो मानव जो है ना, मानव अपना जीवन जीता है, वो जो है ना जहाँ पे रहते हैं, है ना, जहाँ पर जो रहते हैं उसी को आश्रम बोला जाता है। घर, घर को जो है ना आश्रम बोला जाता है। और ये जो है 4 तरह से होते हैं। आश्रम जो है कितने तरह के हैं, 4 तरह के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो है ना संन्यास आश्रम। आगे यहाँ पे देखते हैं आश्रम कितने हैं, 4 है। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष तक जो है ना ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रहता है 0 से 25 वर्ष तक, इसमें जो है ना गुरु के समक्ष जो है ना कड़े अनुशासन में रखा जाता है। तभी बच्चे जो है ना आगे चलकर बहुत अच्छे जीवन गुजारते हैं, क्योंकि वो उसका जो पालन पोषण जो होता है कड़े अनुशासन में होता है। तो आगे भी कोई कार्य करता है वो अनुशासित ही करता है।
तो इसीलिए जो है ना 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो है ना गुरु के समक्ष जो है ना शिक्षा लेकर के जो है ना आगे का जीवन गुजारना चाहिए। ठीक है। अब देखिए गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम जो है वो कहता है कि आप जो है ना शिक्षा दीक्षा तो ले लिए हैं, अनुशासन में भी है, तो जो है ना आप अपना शादी विवाह करके घर बसा सकते हैं, परिवार ला सकते हैं, है ना। तो वो कार्य जो है गृहस्थ आश्रम कहता है कि अब जो है आप शादी विवाह कर लीजिए और अपना घर परिवार जो है ना बना लीजिए, अपना गृहस्थ जीवन 0 से 50 वर्ष तक जी लीजिए। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें जो है 50 से 75 वर्ष तक रहा जाता है, 50 से 75 वर्ष तक इसमें रहा जाता है। इसमें वानप्रस्थ में कहता है इसमें जो है ना घर त्यागने का कार्य शुरू कर देना चाहिए, है ना। इसमें घर त्यागने का कार्य शुरू कर देना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। कौन सा जीवन? आध्यात्मिक जीवन। किसमें? वानप्रस्थ आश्रम में। देखिए अब आध्यात्मिक जीवन क्या होता है ना। देखिए आध्यात्मिक जीवन जो है इसमें जो है ना अपने आप को समझना होता है कि भाई हम इस जो है धरती पर आए हैं तो क्यों आए हैं, हमें क्यों भेजा गया है। तो वो चीज को समझने का कार्य जो है ना आध्यात्मिक जीवन करता है। आध्यात्मिक जीवन जो है ना खुद के बारे में, खुद के बारे में, खुद के बारे में जो है ना जानने का अवसर देता है कि भाई तुम अपने आप को जानो कि तुम क्यों आए हो इस धरती पे, तुम्हें क्यों भेजा गया है ना। अगर कोई गलत कार्य कर रहे हो तो वो छोड़ दो और सही रास्ते पर चलो, अंदर की बातों को समझो, अपने दिल के बातों को समझो और सही रास्ते पर चलो कि तुम इस धरती पर आए हो तो क्यों आए हो। वो चीज को समझने का कार्य जो है ना आध्यात्मिक जीवन करता है ना। तो इस जो है ना वानप्रस्थ आश्रम जो है यही सिखाता है कि भाई 0 से 50 से 75 वर्ष तक जो है ना आध्यात्मिक जीवन जिए। ठीक है। अपना गृह त्याग कर, घर त्याग कर ही जो है आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर सकता है। अगर नहीं घर त्यागेगा तो क्या होगा, अपने बच्चे का, अपने बीवी का क्या है चेहरा देखकर वो जो है ना आध्यात्मिक जीवन जो है ना नहीं ले सकता है। समझ गए कि आध्यात्मिक घर परिवार त्याग कर ही जो है ना आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है, वैसे आप नहीं ले सकते हैं। अब संन्यास आश्रम है। देखिए संन्यास आश्रम जो है ना 75 से 100 वर्ष तक चलता है। इसमें जो है ना अब आध्यात्मिक जीवन भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी ले लिए हैं, है ना, आध्यात्मिक जीवन भी जी लिए हैं। तो अब क्या कहता है ये कि अब संन्यास लेकर संन्यास लेकर संन्यास लेकर जो है ना तप करना चाहिए, करना चाहिए। संन्यास लेकर क्या है तप करना चाहिए। किसमें? संन्यास आश्रम में, है ना। आप कहीं पे चले जाइए कुछ अच्छे स्थान पर और वहाँ पे जो है ना सन्यासी बनकर जो है ना तप करिए और अपने जीवन को वहीं पे निछावर करके भगवान का प्यारा हो जाइए। ठीक है। ये आश्रम व्यवस्था का चारों वर्ण है। ठीक है। अब आगे देखते हैं यज्ञ परंपरा, है ना। यज्ञ परंपरा के बारे में समझते हैं। देखिए यज्ञ परंपरा प्राचीन काल में जो है ना 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के।
वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है 17 दिनों तक चलता था, 17 दिनों तक चलता था, चलता था। वाजपेयी यज्ञ जो है कितने दिनों तक चलता था? 17 दिनों तक। ये किस लिए यज्ञ होता था? तो शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, करने के लिए होता था। वाजपेयी यज्ञ जो है 17 दिनों तक चलता था। ये किस लिए होता था? तो शक्ति प्राप्त करने के लिए होता था। राजसूय यज्ञ जो है, राजसूय यज्ञ जो है यह जो है 2 वर्षों तक चलता था, 2 वर्षों तक चलता था। ठीक है, यह जो है सम्राट बनने के लिए किया जाता था, सम्राट बनने के लिए होता था। राजसूय यज्ञ जो है सम्राट बनने के लिए होता था, है ना, सम्राट बनने के लिए। कितने दिनों तक चलता था? तो 2 वर्षों तक चलता था। ठीक है, और ये जो है राजसूय यज्ञ जो है कब होता था? तो राज्य अभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के कब होता था? राज्याभिषेक होने के समय में, जब राज्याभिषेक होता था उस समय में। अब अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध यज्ञ जो है 3 दिनों तक चलता था, 3 दिनों तक चलता था। यह यज्ञ जो है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए होता था, बनने के लिए होता था। ठीक है, यह जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए होता था। और इस यज्ञ में जो है घोड़े को जो है ना छोड़ दिया जाता था। अपने जितने भी साम्राज्य में जो है, जितने भी क्षेत्र में अगर घोड़ा जा करके लौट आया तो वो पूरा क्षेत्र का जो है ना शासन कौन करेगा? वो जो राजा होगा, जो घोड़ा छोड़ा होगा वो करेगा। ठीक है, और इसमें अगर कोई घोड़ा को बीच रास्ते में अगर कोई रोक लिया, किसी राज्य में अगर रोक लिया, उस राज्य क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है। किसको चुनौती दे रहा है? जो घोड़ा छोड़ा है उस राजा को चुनौती दे रहा है कि भाई आप मेरा राजा, आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं, आप मेरा राजा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो युद्ध करेगा, अगर हरा दिया उसको, राज्य को जीत लिया, तब घोड़ा आगे जाएगा। अगर हार गया राजा तो वापस हो जाएगा, तो उसके नाम के पहले चक्रवर्ती नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना घोड़े को छोड़ दिया जाएगा। घोड़े को सभी राज्यों में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।